नमस्कार, मैं आकाश ग्राउंड रिपोर्ट से। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव के परिणामों की। चुनाव खत्म हुए हैं, अभी 5 बज चुके हैं। कुछ देर बाद ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल भी आ जाएंगे। हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्ट द्वारा जो सर्वे की गई थी, सीमित साधनों के साथ 70 सीट का हमारे पास ओपिनियन समझिए हमारे पास है। हम लेकिन कुछ वीआईपी सीटों की डिटेल आपको बताएंगे, उसमें क्या होने जा रहा है, क्या उलटफेर होने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन की, जिनकी सीट सकूर बस्ती, जो पिछले बार 2 बार से वो जीत रहे हैं, इस बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है। और यहाँ से करनाल सिंह जी उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, जो ये सीट आम आदमी पार्टी से वो छीनने जा रहे हैं। मटिया महल, ये सीट अल्पसंख्यक बहुल है। ये सीट पिछले बार भी आम आदमी पार्टी ने जीती थी। इस बार भी यहाँ से सोहेब इकबाल को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये सीट भी आम आदमी पार्टी इस बार भारी मतों से जीतने जा रही है। उससे लगी हुई सीट, मटिया महल से लगी हुई सीट बल्ली मारन है, जहां इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये सीट भी आम आदमी पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का खाता इस बार नहीं खुलने वाला है। मालवीय नगर, सोमनाथ भारती पिछले कई बार से यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। मालवीय नगर सीट जो है कांटे की मुकाबला है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सतीश उपाध्याय, जो उनके भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के, उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ाया गया है। ये सीट कांटे के मुकाबला में मेरे विचार से, ग्राउंड रिपोर्ट के विचार से, ये सीट सोमनाथ भारती बहुत कम मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। एक और सीट है ओखला, अमानतुल्लाह यहाँ से मैदान में फिर डटे हुए हैं और ये सीट आम आदमी पार्टी अपने पास फिर से रखने वाली है। यहाँ कोई भी ओवैसी या कांग्रेस का दाल नहीं गलने वाला है। ये सीट आम आदमी पार्टी फिर से अपनी झोली में रखने जा रही है। आम आदमी पार्टी के और एक बड़े चेहरे गोपाल राय बाबरपुर से ये फिर मैदान में है और ये सीट, बाबरपुर की सीट जो है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी, गोपाल राय इस बार फिर ये सीट पे अपना जीत का परचम लहराने वाले हैं, ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट और हमारी टीम का अनुमान है। एक चर्चित चेहरे कपिल मिश्रा, करावल नगर से ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। इस सीट पर कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी को हराकर ये सीट अपनी झोली में करने वाले हैं। हालांकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की ही थी, फिर भी कपिल मिश्रा यहाँ से ये सीट अच्छी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, ऐसा हम लोगों का अनुमान है। अब हम बात करते हैं दिल्ली की डिप्टी मनीष सिसोदिया, जो पटपटगंज से इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वो जंगीपुरा से आ गए हैं। ये सीट मनीष सिसोदिया काफी कांटे में फंस चुके हैं और ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और यहाँ से ये सीट मनीष सिसोदिया इस बार शायद ही जीत सके। यहाँ से तरविंदर मारवा यहाँ से ये सीट जीतने जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ये सीट आम आदमी पार्टी से ये सीट छीनने जा रही है। हालांकि कांटे का मुकाबला है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब हम बात करते हैं दिल्ली की सीएम आतिशी की। ये सीट, आतिशी जी जहां से लड़ रही हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कई मुद्दे, आरोप प्रत्यारोप का दौर उनके साथ चलता रहा। उन्होंने जमुना की पानी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जहर मिलाने का भी इल्जाम लगाया। वो कालका जी से चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ पर उनके विरुद्ध हैं कांग्रेस से अलका लांबा जी और रमेश बिधूरी जी भारतीय जनता पार्टी से। कांटे की मुकाबला है। हालांकि अलका लांबा भी काफी मेहनत कर रही हैं, किंतु ये सीट रमेश बिधूरी उन्हें हराकर यहाँ पे कमल खिलाने वाले हैं, ऐसा हमारे सर्वे में सामने आया है। फिर भी अंतिम परिणाम 8 तारीख को आएंगे, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा उलटफेर करने जा रही है। कालका जी से ये सीट आतिशी जी हारने जा रही है। अब बात करते हैं विधानसभा नई दिल्ली सीट। इस सीट पर अरविंद केजरीवाल है, जो पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री हैं। ये सीट हाई प्रोफाइल इसलिए भी है कि एक और वो मुख्यमंत्री खुद रह चुके थे, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के साहेब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा लड़ रहे हैं और तीसरी ओर कांग्रेस से शीला दीक्षित, जो कई बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उनके पुत्र संदीप दीक्षित इस सीट से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसा मानना है कि कांग्रेस यहाँ पे वोट कुछ हद तक अच्छा पाएगी, क्योंकि शीला दीक्षित के कार्य को
वहाँ की जनता भूल नहीं सकी थी। ये सीट पर भी इस बार कांटे की मुकाबला है, किंतु अंततः ये सीट कम मार्जिन से ही सही अरविंद केजरीवाल की जीतने की संभावना प्रबल है। अब हम बात करते हैं वोट शेयर की। जहां तक वोट शेयर का सवाल है, पिछले बार 53% आम आदमी पार्टी ने 2020 के चुनाव में वोट पाया था। इस बार उनका वोट पिछले बार की अपेक्षा कम होने की संभावना है। उनका परसेंटेज में काफी गिराव आने की संभावना है। 44 से 45% के बीच उनका वोट शेयर रहेगा। जहां भारतीय जनता पार्टी की सवाल है, पिछले बार 38% के आसपास भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे। इस बार ये 42 से 44% के आसपास इनका अनुमान है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस पिछले बार 2% के आसपास वोट पाई थी। इस बार उनका वोट प्रतिशत कुछ बढ़ने वाला है, 6 से 8% के बीच उनका वोट शेयर रहेगा। अल्पसंख्यक की बात करें तो उनकी वोट जो है, जैसा माना जा रहा था कि ओवैसी की पार्टी को जाने वाला है या फिर कांग्रेस में तब्दील होने वाला है, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि अल्पसंख्यक के अधिकतर मतदाता आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। रही बात सीटों पे कन्वर्ट होने की सवाल, हमारा अनुमान है भारतीय जनता पार्टी जहां पिछले बार 8 सीट पे जीती थी, इस बार 28 से 32 सीट के अंतर उन्हें सीट मिलने की संभावना है। वही दूसरी ओर जहां आप पिछले बार 62 सीट जीती थी, इस बार उन्हें 36 से 40 सीट आने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य दलों को यहाँ खाता खुलने की संभावना कम ही है। एक आध सीट पर अगर कहीं सीट अगर जीत जाए तो अलग बात है, नहीं तो उनका खाता इस बार खुलने की संभावना कम है। इन्हीं आंकड़ों के साथ हमारे पास 70 सीटों का एक सीट का हमारे पास रिपोर्ट है। हम इसे आपके सामने तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम अपने वेबसाइट पर अपने PDF में आप लोड कर देंगे और 70 सीट का अनुमान जो है, एक सीट पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन तीसरे नंबर पे है, वो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मैं आकाश जायसवाल, ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।